हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज केमिस्ट्री में हम अकार्बनिक रसायन तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और वैद्युत अपघटन के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो भी वन लाइनर्स हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजली के बल्ब में आमतौर पर डैश गैस भरी जाती है। बिजली के बल्ब में आमतौर पर असक्रिय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कांच का वह प्रकार जो पराबैंगनी किरणों को काटता है क्रूक्स कांच होता है। ठीक है। सफ़ेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है। इसके लिए जिम्मेदार घटना है व्यतिकरण। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता थे खान बहादुर खान। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया गलती से। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। जल में आसानी से घुलनशील क्या है? अमोनिया। किसी व्यक्ति का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर 140 mH यानी कि Hg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य क्या है? Hg का मतलब क्या है? मरकरी। मरकरी को पीरियोडिक टेबल में Hg से दर्शाया जाता है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? जिंक ऑक्साइड का। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 विलयन का प्रयोग करते हैं क्योंकि अनअपघटित AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। ठीक है। फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है किसकी? सिल्वर ब्रोमाइड की। तो हम इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड, तो जैसे जब फोटो कोई खींचता है तो बोलता है ब्रो फोटो खींच देना, तो वो ब्रो से हम ब्रोमाइड को याद कर सकते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। तो फोटोग्राफी की प्लेट पर चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एक्टिक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है वह है सोडियम थायोसल्फेट। हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था। इसमें प्रयुक्त रसायन था सरीन गैस। नदी में जल प्रदूषक के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? इसमें सिल्वर आयोडाइड है तो वर्षा आयो, तो इस तरह से याद कर सकते हैं सिल्वर आयोडाइड। और फोटोग्राफी का क्या था? सिल्वर ब्रोमाइड। ब्रो को बोलते हैं फोटो खींचने के लिए, तो सिल्वर ब्रोमाइड। और कृत्रिम वर्षा के लिए क्या बोलेंगे? वर्षा आयो, तो सिल्वर आयोडाइड। सड़कों पर काम करने निकला कलई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। यह तत्व बना होता है जस्ता का यानी कि जिंक का। ठीक है। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ है क्लोरोफॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है फास्फोरस का। कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वे हैं रेत, सोडा और क्वार्ट्ज। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं टार्टरिक अम्ल का। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है जस्ता का यानी कि जिंक का। निम्न विशेषता धातुओं द्वारा नहीं दिखाई जाती है, नीरस दिखती है। तो ये जो है ये ऑप्शन बेस्ड होगा, तो इसलिए इस तरह से इसका आंसर दिया हुआ है। समूह शून्य के तत्वों को सामान्यतः कहा जाता है क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस। इसे नोबल गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है? तो यह समूह 1 और समूह 17 से मेल खाता है। ठीक है। समूह 1 में और समूह 17 में दोनों में बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है इसने कहा था कि तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो परमाणु भार के आवर्ती फलन किसने बताया था? दमित्री मेंडलीव ने। लेंथेनॉइड श्रृंखला में परमाणु संख्या 59 वाली नरम आघातवर्ध और चांदी के समान पीली धातु है। कौन सी है? प्रेजियोडीमियम। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स के परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तिता का प्रस्ताव देते हेतु अष्टक के नियम की एक नई अवधारणा प्रतिपादित की। कौन से वर्ष में? 1865 में। किसने किया था? न्यूलैंड्स ने। और न्यूलैंड्स का कौन सा नियम है? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। ठीक है। परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्व में तीक्ष्ण गंध यानी कि बर्निंग पंजेंट ओडोर वाला गहरा लाल भूरा तरल होता है? तो यह है ब्रोमीन। लेंथेनॉइड को प्रायः कहा जाता है डी ब्लॉक तत्व। न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के बारे में सही कथन। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और थोरियम पर समाप्त किया जो 56वां तत्व था। ठीक है। परमाणु संख्या 106 वाले उस परायूरेनियम तत्व का नाम बताएं जो ऑक्सीजन 18 नाभिक के साथ कैलिफोर्नियम 249 बमबारी करके बनाया गया है। सी बर्गियम। आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीजीएम की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के समान होती है? तो यह है पोटेशियम। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध हैं? 118। लेंथेनॉइड्स कितने तत्वों की एक श्रृंखला है? 15। मेंडलीव आवर्त सारणी की 150वीं 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यूनेस्को द्वारा किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल के रूप में नामित किया गया था? 2019 को।
दमित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया था, जिसमें रासायनिक तत्वों के प्रतीकों को उनके परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध किया गया था? 1859 में। समूह शून्य के तत्वों को सामान्यतः कहा जाता है अक्रिय गैस। उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 6 से संबंधित नहीं है, तो यह है सिलिकॉन। और सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? 14। 1955 में खोजे गए एक धात्विक रेडियोधर्मी पारा यूरेनियम तत्व का नाम है जिसका एक्टिनाइड श्रृंखला में परमाणु क्रमांक 101 है। 101 किसका परमाणु क्रमांक है? मेंडलीवियम का। आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया है? एक्टिनियम। पांचवें आवर्त के अंतिम तत्व, पांचवें आवर्त का अंतिम तत्व क्या है? जीनॉन। और जीनॉन एक अक्रिय गैस है, ठीक है। 101 परमाणु क्रमांक किसका है? मेंडलीवियम का, हमने पढ़ लिया। आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया है? एक्टिनियम। पांचवें आवर्त के अंतिम तत्व है जीनॉन। आवर्त सारणी में उस 87वें तत्व का नाम क्या है जिसकी कोई ज्ञात जैविक भूमिका नहीं है क्योंकि इसका आधा जीवन काल केवल 22 मिनट का है? फ्रांसियम। निम्न युग्म के बीच विकर्ण संबंध पाया जाता है, तो यह है लिथियम और मैग्नीशियम। अष्टक का नियम यह दावा करता है कि हर 8वें तत्व में तुलनीय गुण होते हैं जब उन्हें उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में समूहबद्ध किया जाता है और इसे न्यूलैंड्स संबंध के नाम से भी जाना जाता है। विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? यह है हाइड्रोजन का। डैश प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है जिसका परमाणु भार 238 है, तो यह है यूरेनियम। निम्न तत्व प्राकृतिक रूप से सबसे सघन तत्वों में पाया जाता है? ऑस्मियम। क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक है Cm। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक है K। और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 19, ठीक है। रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है। 10 किसका? नियॉन का। और नियॉन एक अक्रिय गैस है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार सोडियम के समान गुण होते हैं लिथियम का, ठीक है। आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिसे कोबाल्ट संबंधित है? समूह 9। समूह 9 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। आवर्त सारणी में दाएं से दूसरे स्तंभ कॉलम में है, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेसिन होते हैं, तो यह कौन सा समूह में आता है? यह सब समूह 17 में। आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान है, आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान है दाईं तरफ है जो वो अधातु है। आवर्त सारणी में सोडियम स्थित होता है बाईं तरफ और सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11, ठीक है। और इसका प्रतीक क्या है? रासायनिक प्रतीक Na। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्यूमिनियम का स्थान किस तत्व ने लिया है? गैलियम। एका एल्यूमिनियम का स्थान किसने लिया है? गैलियम ने। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप के समान गुणों वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और यह प्रदर्शित किया कि अन्य दो तत्वों के गुणों के आधार पर बीच वाले तत्व के गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है? तो यह किया था जोहान डोबेराइनर ने अपने त्रिक नियम में, ठीक है। उन्होंने यह बताया था कि अगर उन्होंने 3 तत्व लिए और उसमें से उन्होंने कहा कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को जब हम उसका औसत निकालेंगे तो बीच वाला तत्व आएगा, ठीक है। तो यही है डोबेराइनर का त्रिक नियम। नेक्स्ट है 1817 में आवर्तिता के नियम के किस नियम ने यह दर्शाया कि फास्फोरस का परमाणु भार नाइट्रोजन और आर्सेनिक के परमाणु भार का औसत होता है? तो यह औसत वाला किसने बताया था? डोबेराइनर का त्रिक नियम, ठीक है। इस नियम में बताया गया था कि अगर फर्स्ट वाला और थर्ड वाला तत्व का परमाणु भार का औसत निकालेंगे तो बीच वाला आएगा, ठीक है। उस शब्द की पहचान करें जिसका अर्थ आवर्त सारणी का ऊर्ध्वाधर स्तंभ है यानी कि वर्टिकल है, तो वह कौन सा है? समूह यानी कि ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के समूह 13 का कौन सा तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक होने पर द्रव अवस्था में बदल जाता है? तो यह है गैलियम। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं गैलियम जो है गल जाता है, गैलियम गलना एक दूसरे से मैच कर रहा है। दमित्री मेंडलीव और लोथर मेयर ने व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के आवर्त सिद्धांत के साथ सामने आकर यह प्रस्तावित किया कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल पर भौतिक और रासायनिक गुणों में समानताएं दिखाई देती हैं। तो यह कब किया था? वर्ष 1869 में, ठीक है। आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिससे लोहा संबंधित है। तो लोहा आवर्त सारणी में कौन से समूह में आता है? समूह 8 में आता है और इसका जो प्रतीक है वो है Fe यानी कि फेरस और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 26, ठीक है। 26 है लोहा का परमाणु क्रमांक और इसे फेरस यानी कि Fe से दर्शाया जाता है और यह समूह 8 में आता है। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक है As। निम्न समूह में ऐसे तत्व शामिल हैं जो अत्यंत कम क्वथनांक वाले, गैर अभिक्रियाशील तथा एक अपरमाणविक तत्व है, तो यह है समूह 18 यानी कि ग्रुप 18। आइंस्टीनियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है 99। आइंस्टीनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 99। निम्न तत्व की परमाणु संख्या 12 है, तो 12 किसका परमाणु संख्या है? मैग्नीशियम का और इसे Mg से दर्शाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार परमाणु क्रमांक 89 वाला तत्व है 89 वाला एक्टिनियम, तो ये इसे याद करना इजी भी है। 89 एक्टिनियम एक ही जैसा है ये।
अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है बोरॉन। अष्टक नियम के अपवाद को कौन दर्शाता है? बोरॉन। और अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। प्रथम अभिज्ञात आवर्त सारणी प्रकाशित की दमित्री मेंडलीव ने। आइंस्टीनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 99। निम्न तत्व की परमाणु संख्या 12 है। 12 किसकी है? मैग्नीशियम की। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार परमाणु क्रमांक 89 वाला तत्व है 89 एक्टिनियम। अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है बोरॉन। प्रथम अभिज्ञ आवर्त सारणी प्रकाशित की दमित्री मेंडलीव ने। आवर्त सारणी के 15वें समूह को जाना जाता है निक्टोजेन समूह। 15वें समूह को कौन से नाम से जाना जाता है? निक्टोजेन समूह। जर्मेनियम की परमाणु संख्या है 32 और इसका जो रासायनिक प्रतीक है वो क्या है? Ge। ठीक है। निम्न तत्व की परमाणु संख्या 11 है। तो 11 किसका परमाणु संख्या है? सोडियम का। और सोडियम को सोडियम का जो प्रतीक है वो Na है। परमाणु संख्या 2 वाले तत्व का प्रतीक है हीलियम। परमाणु संख्या 2 किसका है? हीलियम का है और इसका जो प्रतीक है वो क्या है? He। ठीक है। और ये एक अक्रिय गैस है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु तथा अधातु ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो कौन से ब्लॉक में ये तीनों पाए जाते हैं? धातु, उपधातु और अधातु सभी पाए जाते हैं। कौन से ब्लॉक में? P ब्लॉक में। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण क्या होता है? बाएं से अगर हम दाएं जाएंगे तो धात्विक लक्षण जो है वो घटेगा। ठीक है। तत्वों की आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर आता है नियॉन। तो ये ऑप्शन बेस्ड होगा। ठीक है। तो इसमें वो नियॉन जो होगा वो उसका परमाणु क्रमांक कम होगा, इसलिए ये आंसर हुआ होगा उस टाइम पे जो क्वेश्चन पूछा गया होगा। सबसे दुर्लभ तत्व है एस्टेटिन। सीसा, लेड तत्व का प्रतीक है Pb। ठीक है। जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 91.22। जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 91.22। निम्न तत्व लैंथेनॉइड है। लैंथेनॉइड कौन सा है? सेरियम। मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। किसको? हाइड्रोजन को। मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका हाइड्रोजन को। निम्न तत्व एक्टिनाइड है। तो क्यूरियम क्या है? एक्टिनाइड है। बाकी के जो ऑप्शंस हो गए वो अलग होंगे और उसमें से एक्टिनाइड हमें ढूंढना था, तो क्यूरियम एक्टिनाइड है। ठीक है। अष्टक यानी कि ऑक्टेव्स के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्व प्रत्येक डैश तत्वों के अंतराल पर आते हैं। तो कितने तत्वों के अंतराल पर? 7 तत्वों के अंतराल पर। लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया किसने? न्यूलैंड्स ने। तांबे का परमाणु क्रमांक कितना है? 29 और इसका रासायनिक प्रतीक क्या है? Cu। ठीक है। विलियम क्रूक्स एक भौतिक रासायनिज्ञ यानी कि फिजिकल केमिस्ट थे जिन्होंने डैश तत्व की खोज की और उसका नामकरण किया। तो विलियम क्रूक्स ने कौन से तत्व की खोज की थी? थैलियम की। मोलिब्डेनम का रासायनिक प्रतीक है Mo। ठीक है। हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है। देखिए सबसे ज़्यादा जो हैलोजन में होता है वो ये क्लोरीन का होता है, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये बढ़ते हुए क्रम में दिया है, तो इस तरह से हम बोलेंगे कि आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है। समूह में नीचे बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर होते हैं। समूह में नीचे बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या डैश बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या कब बढ़ेगी? आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर या फिर वर्ग समूह में ऊपर से नीचे जाने पर। ठीक है। निम्न धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का जो गलनांक है सबसे अधिक होता है। ठीक है। आर्सेनिक, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस में तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। कौन सा? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन को कौन से प्रतीक से दर्शाया जाता है? N से। और इसका परमाणु क्रमांक 7 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 14 है। ठीक है। तो ये थे हमारे केमिस्ट्री में पूछे गए क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप हमारे चैनल से जुड़े, इसे सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।